दोस्तों बात करने वाले हैं इंडियन ओवरसीज बैंक लिमिटेड स्टॉक के बारे में। देखो इस स्टॉक के बारे में दो ऐसी बारीक चीज बताने वाला हूं, अगर आप वो चीज थोड़े से ध्यान से सुन लेते हो तो समझ लो आपने स्टॉक की 60 से लेके 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनटों की जो वीडियो है उसमें आपने कर डाली। देखो यहाँ पे एक तो मैं इंडियन ओवरसीज बैंक स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में बताने वाला हूँ, जहां से आपको एक अंदाजा मिलने वाला है, एक पैटर्न यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में एक बड़े लेवल पे गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिलेगी और मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। और दूसरा स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो मोस्टली बंदे क्या होते हैं कि होल्डिंग पैटर्न को सिर्फ एक डेटा समझते हैं, लेकिन ये डेटा से कुछ ज्यादा ही होता है। आज मैं आपका होल्डिंग पैटर्न देखने का नजरिया बदल के रख देता हूं। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो कम से कम 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे कम हो जाती है तो वहां पे स्टॉक के अंदर स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और स्टॉक के रिटर्न गिर जाते हैं, क्योंकि वहां पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को काफी जल्दी स्पीड से वहां पे होल्डिंग को रिलीज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर किसी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80, 90% या इससे ज्यादा होती है तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न आपको देने वाला है। क्योंकि दो सबसे ट्रस्टवर्दी ही इन्वेस्टर्स होते हैं, एक प्रमोटर और दूसरे डीआईआई। ये दो ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म तक रुके रहते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। लेकिन दो सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स भी अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आपको क्या लगता है, आप सबसे पहले पब्लिक इन्वेस्टर्स का नाम लोगे, लेकिन आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि सबसे ज्यादा पैनिक जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एफआईआई वाले होते हैं। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स जो फॉरेन और ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब उनको पता चलता है कि भाई वहां पे गिरावट होने वाली है, ये यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करके निकलने के चक्कर में रहते हैं। आपने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में देखा होगा एफआईआई ने कितने बड़े लेवल पे बिकवाली की, और हमेशा मार्केट में 11:30 से लेकर 1:30 बजे के टाइम में सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है एफआईआई, क्योंकि उस टाइम काफी ज्यादा मार्केट के, ग्लोबल मार्केट के परी सेशन, पोस्ट सेशन और एक्टिव सेशन चलते रहते हैं। इसीलिए बोला जाता है प्रमोटर की होल्डिंग हमेशा ज्यादा रखो, जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग कम हो उसी में इन्वेस्टमेंट करो। अगर इस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न बताऊं तो भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। शॉर्ट टर्म में 9 मंथ तक यहाँ पे आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा। इस स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे। किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे जाके आप इस स्टॉक के रिटर्न चेक कर सकते हो। 5 साल में स्टॉक ने 341% का रिटर्न दिया, 4 साल में स्टॉक ने 351% का रिटर्न दिया, 3 साल में स्टॉक ने 135% का रिटर्न दिया, 2 साल में स्टॉक ने 61% के करीब रिटर्न दिया, और 1 साल में स्टॉक ने 16% के करीब रिटर्न दिया। फिर 9 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ सभी टाइम ड्यूरेशन में यहाँ पे लगातार गिरावट है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि प्रमोटर होल्डिंग 96% से ज्यादा है, गवर्नमेंट होल्डिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या